माय ब्यूटीफुल पीपल, टैरो 1 2 3 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम रीडिंग करेंगे कि 2025 में आपके करियर में क्या न्यू आने वाला है और आपकी करियर कौन से पड़ाव पे जाएगी, क्या आपको न्यू मिलेगा, कौन सी सक्सेस मिलेगी और कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। ऑल राइट, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी का। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई आपने किसी ड्रीम के बारे में सोच रखा है अपने करियर लाइफ में कि आपको ये बनना है, ऑल राइट, एग्ज़ाम्पल कोई लाइफ कोच हो या फिर कोई जॉब करनी है, कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है। आपने जो करना है, अगर आप उस ड्रीम पे वर्क करते हैं और उस ड्रीम पे वर्क करके उसे शेड्यूल बना के उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उस जर्नी पे चलना शुरू करते हैं, तो आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। पहला मैसेज आपके लिए। वाओ, नेक्स्ट कार्ड इज मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आपको जो भी इंट्यूशंस आएंगे, इंस्टिंक्ट्स आएंगे, आपको उन पे पूरा ध्यान देना है, नोट करना है और आपको ये देखना है कि कौन से वक्त पे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं और किस बात से रिगार्डिंग आ रहे हैं। ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों कार्ड लगभग एक जैसे ही हैं। तो इसका मीनिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड आपको जो भी इंट्यूशंस आएंगे, अगर आप उस चीज़ पे काम करते हैं, अपने पैशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे मैं महसूस कर रही हूँ आप कहीं ना कहीं आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी आप कंफ्यूज रहते होंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है कि कभी कभी आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं और कभी कभी आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते कि मैं करूं तो क्या करूं। ऑल राइट, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है आपको सेल्फ लव की जो प्रैक्टिसेस होती है वो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। स्पिरिट फॉक्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं, जो आपकी इनर गाइडेंस है, जो आपको आती है, जो नेचुरल टैलेंट्स हर पर्सन में जैसे होते हैं, अगर आपके अंदर वो है तो उन पर ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि ये कार्ड का आना इट मीन्स आपका एक पैशन ऐसा हो सकता है, आपका लाइफ का पर्पस ऐसा हो सकता है जो आपको आपकी इंट्यूशंस आपको बताए, आपको अंदर से वो चीज़ निकल के आए। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। ऑल राइट, अगर आप उन इंट्यूशंस पे ध्यान देते हैं तो आप इसको एक बड़े एज अ करियर में लेकर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है हर्मिट, ट्रीट एंड रिचार्ज। आपको बोला जा रहा है आप डिवाइन पीपल ऐसे हैं, कुछ लोग जो कि दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस को समझते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनको सॉल्यूशंस भी देते होंगे। आप अगर आपसे कोई सलाह लेने आए या फिर कोई बात पूछनी है, आप उनको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते होंगे। लेकिन हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है आप दूसरों की तो हेल्प कर पाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाते हैं। आप अपने आप को अपने लिए सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, आप वहाँ पे स्टक होकर रह जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड इज वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। तो वाइज वन का कार्ड आना, ये जो डेक है
एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ओरेकल डेक है। तो इसमें ये वाइज वन का कार्ड आना, इट मीन्स आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है उस पर बहुत ही विजडम के साथ फैसला लीजिए, विजडम के साथ धीरे धीरे स्टेप्स लेते हुए काम अगर आप करते हैं तो आप अपने ऊपर भी वर्क कर पाएंगे। जैसे मैंने हर्मिट के कार्ड से आपको बताया कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप काम करते हैं उन सब सिचुएशंस को देखकर तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। जैसे मैंने आपको ड्रम एंड मून के कार्ड से बताया था कि कोई ऐसा टैलेंट आप में हो सकता है, अगर आप उस चीज़ को अपने करियर फील्ड में लेकर जाते हैं तो आप सक्सेस पा सकते हैं, ह्यूज सक्सेस को पा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये कार्ड आना कि आप प्लान्स बनाकर उन पे फोकस करेंगे, उन चीज़ पे एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जो चीज़ आपके माइंड में है, जो चीज़ आपके ब्रेन में है, उन चीज़ों को आप क्रिएट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप बहुत सारा इनर वर्क कर पाएंगे, अपने फीलिंग्स को समझ पाएंगे, अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप दूसरों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, खुद को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो हर चीज़ को आप नोट कर पाएंगे और अच्छी तरह से अपने आप को समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है आपके भीतर। और कहीं ना कहीं वाटर गार्डियन का कार्ड ये भी बताता है आपको वाटर के साथ भी थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी रिवर या फिर कोई बीच या फिर सी, कोई ऐसी जगह हो या फिर पॉन्ड भी हो सकता है, इट मीन्स कि थोड़ा सा वाटर के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको बहुत सारे इंट्यूशंस भी उस वाटर के साथ कनेक्शंस में आपको सोल्यूशन मिल सकता है। एक फाइनल कार्ड हम ले लेते हैं, शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील्ड योर गिफ्ट्स। शेप शिफ्टर का कार्ड आना, इट्स अ बिग कार्ड माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि शेप शिफ्टर की तरह अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। आप अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो आपको बोला जा रहा है एक शेप शिफ्टर जैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर सारे गुण हैं। एक लायन के गुण भी है, ईगल के गुण भी है, फॉक्स के गुण भी है, ऑलराइट, एक ह्यूमन के गुण भी है। जैसा मौका, जैसा वक्त आ गया, खुद को वैसे ही कन्वर्ट कर लेना आपके अंदर एक क्षमता है। तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने आप को ऐसा बनाने की ज़रूरत है, एक शेप शिफ्टर की तरह कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आए आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे तो आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। जिन बातों में आप स्टक होते हैं वो बातों में से आप बाहर निकल कर आ सकते हैं। ऑलराइट, एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ। वैसे तो फाइनल कार्ड मैंने ले लिया था शेप शिफ्टर के ज़रिए, लेकिन मुझे आ रहा था, ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं। ओके, ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओरेकल कार्ड से आपको कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर मिलेगा, आपको उसके लिए वेट करने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली किसी टैरो कार्ड की रीडिंग में या फिर कोई मैसेज ऐसे कोई अननोन पर्सन से कुछ ना कुछ डिवाइन अपने आप ही ऐसा कुछ आपके लिए प्लान करेंगे जिसमें कि आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, और वो डिवाइन देने के लिए उन्होंने प्लान किया है, वो आपको मिल जाएगा जब उसका सही वक्त आएगा। ऑलराइट, इस इन्फॉर्मेशन से आपकी बहुत सारी मदद होगी जिन बातों में आप स्टक्ड हैं। ठीक है, चलिए फाइनल कार्ड, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आपको इंस्टिंक्ट्स आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, उनका ऑनर कीजिए, उनको समझिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ट्रू है। तो आपको सिर्फ बोला जा रहा है आप कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, उन चीज़ों पे डाउट करना छोड़िए
और उन पे यकीन कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए, अपने खुद पे विश्वास कीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप एक बिग चेंज को देख पाएंगे अपनी लाइफ में, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाएंगे। तो ये रही आज की रीडिंग्स आपको कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।